है ना। और यूजुअली आप देखोगे, मैंने जितना देखा है कि लड़कियां अपने आप को उस स्टेप पे करती जाती है चेंज। मूवी ऑडिशन में तो यू आर वेयर, सपोज आप घर में सूट पहनते हैं, लग रहा है कि वो गलत नहीं लग रहा है या नहीं? मुझे वो गलत नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं वो बना के। हमने कहावत सुनी है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। जी हाँ, आप सबने भी सुनी होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी की रियल लाइफ दुनिया में ये कहावत लागू होती है। और ऐसी ही कहावत लागू हो रही है बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट्स के लिए जो डे 1 से ट्रोल हो रही हैं। जी हाँ, अगर ट्रोल वर्ड आया है तो आप सब जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, आपने सही जाना है, मैं तानिया मित्तल की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि तानिया मित्तल जो है कि बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, और वो भी ट्रोल होने के चक्कर में। असल में तानिया जो है वो काफी सारी चीजें खुद ही बिग बॉस के घर में बता रही हैं कि किस तरीके से उनकी फैमिली रह चुकी है, किस तरीके से उनका बैकग्राउंड है, वो अपनी लाइफ में क्या कुछ करती हैं, वो क्या किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं, और काफी चीजें। लेकिन पिछले हफ्ते तानिया मित्तल ने एक कमेंट किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को लेकर, स्पेशली ये बात लड़कियों पर आती है, जहां पर उन्होंने उनके कपड़ों को लेकर, उनके पहनावे को लेकर कमेंट किया कि भाई जिस तरीके से लोग कपड़े, छोटे छोटे कपड़े कह लूं मैं, अगर उन्होंने जो लाइन कही है वो सही नहीं होगा बोलने के लिए, बट उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि जिस तरीके से छोटे कपड़े पहनकर लोग दूसरों को इम्प्रेस करके यहाँ तक पहुंचते हैं या फिर इंडस्ट्री में जहां भी अपना मकाम बनाते हैं, मैंने वैसा नहीं किया है। मैं सिंपल सी सादी सी नारी हूँ, मैं साड़ी तक वॉशरूम में पहनती हूँ। भाई उनका ये स्टेटमेंट आना और अगले ही दिन सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीजें वायरल हुई हैं जिनका शायद जवाब तानिया जब घर से बाहर आएंगी तो देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तानिया मित्तल का ये स्टेटमेंट कि मैं सीधी सादी नारी हूँ, साड़ी पहनती हूँ और मेरी साड़ीज जो है वो भी मैं वॉशरूम में पहनती हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी शर्म, लज्जा या हया है कि मैं अपनी बॉडी को एक्सपोज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तानिया मित्तल के और शुरुआती दिनों से उनके वीडियोस को देखेंगे तो आपको हर एक वीडियो तानिया मित्तल का या तो साड़ी पहनते हुए नजर आएगा, कि जिस तरीके से वो एक ट्रांजिशन होता है कि किस तरीके से वो पूरा मतलब स्क्रैच से उस कपड़े को पहन रही है। तो मतलब एक स्क्रैच से वीडियो को पहनना, जहां वो ब्लाउज पहनती हुई नजर आ रही है और उनके सारे ब्लाउज के कलेक्शन, यहाँ तक कि हमने शायद बिग बॉस में भी एक दो देख ही लिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके सारे ब्लाउज के कलेक्शन जो है वो बैकलेस हैं, डीप है। आगे की अगर मैं ब्लाउज की बात करूं तो वो भी काफी डीप है। तो कहीं से भी आपका ये कहना कि आप जो है कि वो सीधी सादी सिंपल सी नारी है जो फुल कपड़ा, फुल कवरेज में बिलीव करती है, तो ये पॉइंट झूठ है। हम शुरुआत करते हैं कि आखिर कौन है तानिया मित्तल, कैसे शुरुआत हुई उनकी फेम इन्फ्लुएंसर बनने की दौर पर, और किस तरीके से वो बिग बॉस के घर में आई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तानिया मित्तल जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 2000 में वो बॉर्न हुई हैं, ईयर 2000 ईयर में वो बॉर्न हुई है। उसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो है कि पढ़ाई अपनी की है आर्किटेक्चर की, और उसके बाद 19 साल की उम्र के बाद जो है उन्होंने अपना वेंचर शुरू किया, जो कि एक गिफ्ट शॉप है, जिसका नाम अगर मैं आपको बता दूं तो हैंडमेड लव का है। और यहाँ पर कस्टमाइज गिफ्ट्स होते हैं, डेकोरेशन के काफी मटेरियल्स मिलते हैं और काफी सारी चीजें जो है इनके वेंचर में अवेलेबल है। इनका टेक्सटाइल का भी बिजनेस है, जहां पर से इनकी जो है कि साड़ियों का जो है इनका बिजनेस चलता है। और जितनी भी सोशल मीडिया पर साड़ी ये पहनती हुई नजर आई है, सारी इन्हीं की फर्म से मैन्युफैक्चर्ड है। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जरिया लेकर इन्होंने अपने ही ब्रांड को प्रमोट किया है, विच इज राइट। लेकिन आपका ये कहना कि आपने अपनी बॉडी को ना दिखाकर बेहद ही सिंप्लिसिटी में स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर की राह पकड़ के बिग बॉस के घर तक आई है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर धोखा है लोगों की नजरों में डालने के लिए। क्योंकि इसके पहले तक वो सारे ओपन ब्लाउज या फिर डीप ब्लाउज या फिर बैकलेस ब्लाउज को सिर्फ एक डोरी ऐसे, और पूरा जो एक वो इंस्टाग्राम का अगर आप थंब देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट हम किसी का प्रोफाइल ओपन करते हैं तो पेज दिखता है, तो वहां पर उनके सारे बैकलेस फोटोज है। अपने सारे उन्होंने थंबनेल पर इंस्टाग्राम के बैकलेस रखा है, ताकि लोग कहीं ना कहीं, ये एक वही होता है अपने आप को बेचने का तरीका कि भाई इस तरीके का कंटेंट देखकर लोग हमें देखने के लिए आएंगे। और इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर काफी चलती हैं, काफी वायरल होती है। आपका
जिस तरीके का अटायर होता है, लोग हर चीज से इंप्रेस होते हैं, काफी अलग अलग तरीके होते हैं, बट वन ऑफ द थिंग ये भी है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। और खुद इन्होंने भी मतलब यानी कि तान्या ने भी कहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है अपने ही प्रोडक्ट्स को लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तान्या जो है कि पॉपुलर महाकुंभ जो इस साल हुआ था 2025 का, उसके बाद से काफी फेमस हुई क्योंकि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, महाकुंभ का स्पोक्स पर्सन बनाया गया था, वो स्पीकर थी इनकी। और उसके बाद से जो विवाद शुरू हुआ तब जाकर उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू किया है। तो अगर हम कह लें मार्च 2000 फरवरी 25 और मार्च तक का ये जो महाकुंभ का पीरियड था वो चला था, कम से कम 1.5-2 महीने का ये पीरियड था। उसके बाद जो है कि वो स्पिरिचुअल लीडर बनी है, स्पिरिचुअल स्पोक पर्सन, सॉरी लीडर नहीं कहूंगी, स्पिरिचुअल स्पोक्स पर्सन बनी है, जहां पर उन्होंने फिर कई सारी स्पिरिचुअल जगहों पर जाकर वहाँ की पुरानी कथाएं या फिर वहाँ की पुरानी स्टोरीज या फिर अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया है स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की तरफ से। यानी कि इसके पहले जो भी उन्होंने अपनी फॉलोवरशिप गेन की है वो स्पिरिचुअल के बेस्ड पर नहीं, अपनी पुरानी लाइफ के बेस्ड पर, जहां वो अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को और अपने वीडियोस के जरिए अपने फैंस को, फॉलोअर्स को बढ़ाती हुई नजर आई है। और 75% ऑफ द कंटेंट तान्या मित्तल के पेज पर सिर्फ आपको बैकलेस वीडियो का मिलेगा, जहां हम कह सकते हैं कि भाई वो अपनी साड़ियों को प्रमोट कर रही हैं, अपने ब्लाउजेस को प्रमोट कर रही हैं, यानी कि अपने टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स को, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर इस तरीके से कमेंट करना कि भाई यहाँ पर छोटे छोटे लोग कपड़े पहनकर बिग बॉस के घर तक पहुंचे हैं, तो तान्या मित्तल ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी उसी सीढ़ियों पर चढ़कर यहाँ पर आई हैं। तो अगर आप किसी और पर उंगली उठाएंगी तो 4 उंगली जो है वो आप पर भी उठेंगी। और हमारी दर्शक, हमारी ऑडियंस, बिग बॉस की जनता ने भी यही किया है। उनके सोशल मीडिया पर काफी वीडियोस वायरल हो रहे होंगे, जो अभी मेरे वीडियो के साथ आपने चलते हुए देखे होंगे कि किस तरीके से तान्या के सोशल मीडिया का पूरा कच्चा चिट्ठा है। यानी कि सोशल मीडिया पर जो चीजें होती हैं उन्हें आप झुटला नहीं सकते, और नेशनल टेलीविजन पर अगर आप झूठ बोलो तो वो ज्यादातर टिक नहीं सकता। तो कुछ इस तरीके का तान्या मित्तल का पुराना ग्राफ रहा है, और बिग बॉस में तो आप उनकी जर्नी को जांच ही रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे फिर उनके बॉडीगार्ड्स हो जाए, चाहे फिर उनके किचन की लिफ्ट हो जाए, चाहे फिर उनकी इंडस्ट्री काम करने का जो पूरा उनका कंपनी है वो हो जाए। किस तरीके से वो घर में बहुत ही सीधी सी, सिंपल सी, सादी सी, प्यार से रहने वाली लड़की है जो कुछ भी काम नहीं करती है, लेकिन बिग बॉस के घर में आकर इनको करने पड़ रहे हैं ढेर सारे काम। और यहाँ तक कि बिग बॉस के घर में हो रहा है ढेर सारा हंगामा, जहां पर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही हैं और सबको ये बता रही है कि किस तरीके से सभी टोटल घर वाले इनके पीछे पड़े हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को जीशान ने भी एक्सपोज किया कि भाई जो आपने ये पॉइंट बोला है कि हर कोने में घर के आपके बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि बिग बॉस की ऑडियंस जो है वो काफी डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि सबको लगा था कि फर्स्ट वीकेंड का वार पर तान्या को लताड़ पड़ेगी सलमान खान से, सलमान खान उन्हें डांटेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इसका भी मुझे ऐसा रीजन लगता है कि बिग बॉस के पहले ही हफ्ते में अगर तान्या को शांत कर देंगे तो भाई बिग बॉस में बाकी दिन हंगामे कौन करेगा, तो मिर्च मसाला बिग बॉस को भी चाहिए। हाँ, जब एक लेवल पार हो जाएगा तो खुद सलमान खान, खुद बिग बॉस उन्हें रोकेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तान्या मित्तल की जो गेम है, वो जो चल रही है, वो बहुत ही खास है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है, जिसके चलते दर्शक उनके बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हम और आप उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि उनका जो गेम प्लान है वो बड़ा ही सही जा रहा है। क्या लगता है आपको हमारी इस वीडियो को लेकर, जहां पर हमने तान्या मित्तल को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही बिग बॉस की खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।